मार्गशीर्ष माह की पहली एकादशी आ गई। कृष्ण पक्ष की 11वीं तिथि को आने वाली है उत्पन्ना एकादशी। शास्त्रों और पुराणों की माने तो इस दिन उत्पन्न हुई थी देवी एकादशी। भगवान विष्णु और मूर नामक राक्षस का इसी दिन हुआ था बड़ा ही भयंकर युद्ध। विष्णु पुराण के अनुसार इस युद्ध ने भगवान विष्णु को बहुत थका दिया था। फिर क्या हुआ? क्या मूर नाम के राक्षस ने श्री हरि का पीछा करना छोड़ा? और कौन है देवी एकादशी जिनकी हर माह की 11 तिथि को की जाती है विधि विधान से पूजा? भगवान विष्णु का देवी एकादशी से क्या है संबंध, जानते हैं। लेकिन इससे पहले चलिए जानते हैं कब है एकादशी और क्यों कहा जाता है इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी। तो चलिए शुरू करते हैं श्री हरि विष्णु का नाम लेकर आज का विशेष कार्यक्रम। मित्रों, हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का बड़ा ज्यादा महत्व है। कहते हैं सनातन धर्म में शायद ही कोई हिंदू घर होगा जहां माताएं और बहनें ये व्रत न रखती हों। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है और हर माह की 11 तिथि को पूरे विधि विधान के साथ ये व्रत रखा जाता है। विष्णु पुराण के अनुसार हर माह की एकादशी मन वांछित फलों को प्रदान करने वाली होती है, लेकिन भगवान कृष्ण के सबसे प्रिय माह मार्गशीर्ष माह में आने वाली एकादशी सबसे अलग है। प्रत्येक महीने में 2 बार आने वाली एकादशी एक शुक्ल पक्ष और दूसरी कृष्ण पक्ष में आती है। इस तरह से साल भर में कुल 24 एकादशियां पड़ती हैं। लेकिन आज हम आपको मार्गशीर्ष में आने वाली एकादशी के उस रहस्य के बारे में बताने जा रहे हैं जिस विषय में आज भी बहुत से लोग नहीं जानते हैं। आपको बता दें कि 26 दिसंबर 2023 तक मार्गशीर्ष का पवित्र माह रहने वाला है। ज्योतिष विद्वान के अनुसार इसी पवित्र माह देवी एकादशी का जन्म हुआ था, यानी वो इसी शुभ दिन उत्पन्न हुई थी, जिस वजह से इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी भी कहा गया। मान्यता है देवी एकादशी के जन्म से जुड़ी कथा सुनने से भक्तों के पूर्व जन्म के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और भाग्यशाली लोग तो साक्षात भगवान विष्णु और देवी एकादशी की कृपा पाते हैं। तो कब है मार्गशीर्ष माह की पहली एकादशी उत्पन्ना एकादशी और देवी एकादशी का भगवान विष्णु से क्या है संबंध? मित्रों, एकादशी तिथि की शुरुआत 8 दिसंबर 2023 दिन शुक्रवार की सुबह 5:06 से अगले दिन शनिवार को 9 दिसंबर 2023 की सुबह 6:31 तक रहेगी। पारण की बात करें तो पारण का शुभ समय 9 दिसंबर 2023 की दोपहर 1:16 से 3:20 तक रहेगा। कहते हैं शुभ मुहूर्त में उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखने वाले भक्त की सभी इच्छाएं ब्रह्मांड के पालनहार भगवान विष्णु पूरी करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दौरान जो भी भक्त सच्चे मन से व्रत उपवास रखते हैं और देवी एकादशी के जन्म की कथा सुनते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। पौराणिक कथा के अनुसार सतयुग में एक नाड़ी जंग नामक राक्षस था। उसका मूर नाम का एक पुत्र था जो महापराक्रमी था। कहते हैं एक बार दैत्य मूर ने इंद्र, वरुण, यम, अग्नि, वायु, चंद्रमा जैसे ग्रह नक्षत्रों के स्थान पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। सभी देवता पराजित हाव भाव लेकर आदिदेव महादेव भोले बाबा की शरण में पहुंचे और उन्होंने मूर नाम के राक्षस की सारी कहानी कह डाली। देवों के देव भगवान महादेव ने देवताओं को उनके कष्टों का निवारण पाने के लिए उन्हें भगवान विष्णु के पास भेजा। कहते हैं देवताओं की सारी व्यथा सुनने के बाद भगवान विष्णु ने देवताओं को मूर से बचाने का वचन दे दिया और पहुंच गए रणभूमि। रणभूमि में भगवान विष्णु और मूर नाम के राक्षस का भयंकर युद्ध हुआ। विष्णु पुराण के अनुसार मूर श्री हरि के बीच का ये युद्ध 10,000 सालों तक चला। भगवान विष्णु के बाण से मूर का शरीर छिन्न भिन्न तो हो गया था, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मान रहा था। यहाँ युद्ध करते हुए भगवान विष्णु थक गए और बद्रिका आश्रम गुफा में चले गए और वहाँ जाकर आराम करने लगे। दैत्य मूर भी बड़ा चालाक था। उसने भगवान विष्णु का पीछा किया और वो भी उस गुफा में पहुँच गया जहाँ श्री हरि सोए हुए थे। कहते हैं वह श्री हरि पर वार करने ही वाला था कि तभी भगवान विष्णु के शरीर से कांतिमय रूप वाली एक देवी का जन्म हुआ।
कहते हैं देखते ही देखते उस देवी ने मूर नाम के राक्षस का वध कर दिया और तभी अचानक भगवान विष्णु की निद्रा टूटी। वो सब समझ चुके थे। उन्होंने मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को अपने अंश से उत्पन्न होने के कारण उस देवी को नाम दिया एकादशी और इस तरह से मार्गशीर्ष की पहली एकादशी को उत्पन्ना एकादशी नाम दिया गया। कहते हैं जो भक्त उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखता है उसे बैकुंठ लोक और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, उत्पन्ना एकादशी की प्रचलित कथा सुनी है आपने या आप भी रखने जा रहे हैं उत्पन्ना एकादशी का ये व्रत? तो कमेंट में हमें अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे जितना हो सके शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। भगवान विष्णु और देवी एकादशी की कृपा आप सब पर यूं ही बनी रहे, इसी कामना के साथ आज के लिए इतना ही।